पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें कुर्ता पैजामा पहने शख्स का सिर कटा हुआ है और उसके हाथ पैर गायब है। इसके कैप्शन में लिखा है, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस की पोस्ट को पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को हुई सर्वदलीय बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस की ओर से बैठक में प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग की गई थी। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। इस बीच भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रवैया आतंकी संगठनों जैसा प्रतीत होता है और इसे लश्कर पाकिस्तान की संज्ञा दी। भाटिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का राजनीतिक रुख पाकिस्तान को संदेश देने जैसा है और ये सब राहुल गांधी के इशारों पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान में वाहवाही पाने के लिए ऐसा कर रही है। ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के टावर में सिग्नल पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। सर तन से जुदा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है और इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री जी के ऐसे एक पिक्चर को रिलीज करके कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को संदेश दिया। और साथ में एक बड़ी बात और मैं कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, पाकिस्तान में पाकिस्तानी जनरल कह रहे थे कश्मीर जगलर वेन है, जगलर वेन, और कश्मीर भारत का वो मुकुट, वो सर है जिस पे हर भारतीय को नाज है। ये जो तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स ऑफिशियल हैंडल पे डाली है, इसका एक बड़ा संदेश ये भी है कि कश्मीर को लेके कांग्रेस पार्टी आज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। के लिए दांत और हैं, के लिए दांत और हैं। कहते हैं हम समर्थन कर रहे हैं सरकार का, और इस तरह के ट्वीट पोस्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में वाहवाही लूटी जा रही है। आप देखिए, ये पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कांग्रेस का ट्वीट टैग करके क्या लिखते हैं। जो वो लिखते हैं वो सबको शर्मसार करता है, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभा के भारत के साथ खड़ा होना था, आज वो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान में वाहवाही लूट रही है। वहां के मंत्री, पूर्व मंत्री कांग्रेस में अपना हमदर्द और मित्र और समर्थन ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की 140 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है। आज ये सवाल पूछा जाएगा और पूरे दमखम से पूछा जाएगा, क्या ये एक ढोंग है कि कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, राहुल गांधी, ये लोग कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और पीछे से पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं? क्यों नहीं राहुल गांधी, ये जो ट्वीट पोस्ट किया गया है कांग्रेस हैंडल से, इस पे एक शब्द भी बोलते हैं? क्यों ऐसा है कि भारत में हर नागरिक नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी है? क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान के नेता कांग्रेस पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों के साथ अपने वक्तव्य दे रहे हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि उनका अगर कोई मित्र है भारत में तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसके बाद भाजपा कांग्रेस के बीच जारी पोस्टर वॉर में भाजपा के स्पोक्सपर्सन आरपी सिंह ने एक पोस्टर जारी किया। राहुल जैसे सफेद टी शर्ट पहने और गांधी टोपी लगाए व्यक्ति को पीठ पीछे चाकू लिए दिखाया गया है और इस फोटो को उन्होंने पाकिस्तान के यार कैप्शन के साथ जारी किया है। इसी बीच बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पोस्टर वॉर में सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रही है सुप्रिया श्रीनेत। बीजेपी के अंदर कितना विष भरा है, कितना जहर भरा है, कितने गंदे मन के लोग हैं कि उनको एक पोस्टर में सिर तन से जुदा दिखा, जबकि वो एक पिक्चर के पोस्टर से प्रेरित है। ये पिक्चर का पोस्टर है, गायब पिक्चर। तुषार कपूर इस पिक्चर में थे, वो गायब हो जाते थे, उनके कपड़े दिखते थे, शरीर नहीं दिखता। जो पोस्टर हमने लगाया उसमें भी शरीर कहीं नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ आलीशान शानदार कपड़े हैं और मिस्टर गायब लिखा हुआ है।
और मोदी जी का नाम नहीं है, मोदी जी का शब्द नहीं है। तो बीजेपी को ये क्यों लग रहा है कि ये मोदी जी के बारे में, कि क्या वो भी मान रहे हैं कि मोदी जी गायब है? क्या वो भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कश्मीर से गायब होकर बिहार नहीं जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक से गायब नहीं होने चाहिए था? क्या वो मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए, उससे गायब नहीं होना चाहिए? क्या वो मान रहे हैं कि हमारे देश का बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में है, प्रधानमंत्री गायब है, कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्या वो मान रहे हैं कि सुरक्षा की बड़ी चूक हुई है, इसकी जवाब देने से प्रधानमंत्री गायब है? क्या वो मान रहे हैं कि जब भी देश में त्रासदी आती है, आपदा आती है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो पुलवामा हो, प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं, प्रधानमंत्री शूटिंग करते रहते हैं? और बीजेपी अगर पोस्टर पे बात करना शुरू करेगी तो उनकी असंवेदनशीलता यह है कि जब एक सुहागन की दुनिया उजड़ गई थी तो घंटों के अंदर उन्होंने घिबली का कार्टून बनाया था। यह बीजेपी है। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने नेता प्रतिपक्ष के बारे में भद्दी गंदी टिप्पणी करी थी इस आतंकी हमले को लेकर। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और नेताओं की फोटो लगाकर पाकिस्तान एजेंट कहा है। मैं पूछना चाहती हूं, लाहौर आप जाते हैं, पठानकोट के बाद आप उनकी आईएसआई को हमारी सरजमी पर बुलाते हैं, आप लपके लपके चले जाते हैं बिरयानी खाने, सिवई खाने, और आप बात करिएगा कि पाकिस्तान से किसके संबंध है। मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान जो बादशाह बोल रहा है वही बीजेपी बोलती है। बार बार हिंदू मुसलमान करना, धर्म के नाम पर डिवाइड करना। हमने कहा है हम पूरी तरह से सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल है जो सरकार से पूछे जाएंगे, और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार उनको चुप कराने में लगी हुई है। सरकार को, कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ डिजिटल पत्रकारों से दिक्कत है। सरकार पाकिस्तान को क्या लेसन पढ़ा रही है, मैं जानना चाहती हूं। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूं, हम तो पूरी शालीनता से आपके साथ हैं। हम तो आपकी तरह 2008 में जैसे आप ताज होटल पहुंच गए थे और वहां पर आपने बड़ी बड़े भाषण देने शुरू कर दिए थे, कोई भी आपने सहजता नहीं दिखाती, हम तो वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप कॉर्बेट पार्क में, मुझे आज भी याद है 14 फरवरी 2019 पुलवामा का यह आतंकी हमला, आप कॉर्बेट में शूटिंग करते रहे, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके तत्कालीन राज्यपाल ने कहा था। तो मेरा अपना मानना है कि बीजेपी के मन में इतनी कालिक है कि उनको एक पिक्चर के पोस्टर पे ये गंदी बातें दिख रही हैं, और असलियत यह है कि अगर ऐसा नहीं है तो गायब होने पे मोदी जी का नाम उनको क्यों याद आ रहा है? क्या उनको भी लगता है कि मोदी जी गायब है? क्या कांग्रेस की पोस्ट वाकई प्रधानमंत्री पर निशाना है, या ये एक प्रतीकात्मक विरोध है? क्या ये सियासी टकराव, आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा रहा है? आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।